लाखों और हजारों की संख्या में अम्बेडकरवादी ने जब कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगेगी लगेगी लगेगी, तो फिर ये मनुवादी लोग, संघी लोग, आरएसएस के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इनको ताकत कहाँ से मिल रही है? ये जेल में क्यों नहीं है? ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये वकील अनिल मिश्रा गुंडाईगिरी कैमरे पे क्यों कर रहे हैं? ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील दो भागों में क्यों बंट गए हैं? दो गुटों में क्यों बंट गए हैं? क्या इसका कोई इंसाफ करने वाला है या नहीं है? क्या इस देश में संविधान को जिंदा रखने वाला है या ख़त्म हो गया? क्या इस देश में लोकतंत्र को बचाने वाला है या ख़त्म हो गया? ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगनी थी, तो आखिर उसका विरोध करने वाले पैदा कैसे हो गए? और अंबेडकर जी का विरोध करने वाले संविधान को कैसे मान सकते हैं? और अंबेडकर जी को विरोध करने वाले लोग लोकतंत्र को कैसे मान सकते हैं? यही मेरा सवाल है कि आखिर इसका विरोध करने वाला पैदा कैसे हो रहा है? उनका दिमाग में क्या चल रहा है? उनका डीएनए क्या है? आज हम उसका एक्सपोज कर देंगे और कैमरे पे आपको बता देंगे कि इन सब का इलाज क्या है। लेकिन समझिए कि आए दिन मीटिंग होनी थी, बैठक होनी थी, जजों के फैसले का इंतज़ार था, वकीलों के बारे एसोसिएशन का इंतज़ार था कि भाई साहब ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। हुआ कुछ भी नहीं। फैसले के नाम पर ठन ठन गोपाल। तो सवाल ये है कि क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लग पाएगी? क्या किसी में दम है कि लगा पाएगा? क्या वाकई में इस देश में कानून व्यवस्था का किसी को डर है? या ये अनिल मिश्रा जो वकील है, सोचिए, खुलेआम कह रहा है कि नहीं लगने देंगे, जिसको जो करना है कर लो। क्या उनके चुनौतियों को बोलने वाला कोई नहीं है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद बोलकर ख़त्म हो गए? क्या सिर्फ बयानबाजी करेंगे? क्या संविधान और अंबेडकर जी और महात्मा गांधी पर भी सियासत राजनीति करेंगे? क्या कुछ थोड़ी सी शर्म हया बची है या नहीं बची है? दर्शकों, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति ना लगना, ग्वालियर हाईकोर्ट में दो गुटों में वकीलों का बट जाना, ये इस बात की गवाही है कि इस देश का सिस्टम, कानून व्यवस्था, लोकतंत्र, संविधान कमज़ोर हो गया है या कमज़ोर करने वाले लोग बढ़ गए हैं। नहीं तो आज ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगती, लगाने वाले लोग शौक़ से लगाते, खुशी से लगाते और कोई माइकालाल इसको रोकता नहीं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी की सेना, तमाम दलित ये ऐलान कर रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता, किसी में दम है तो रोक के दिखा दो। लेकिन इसके बावजूद ये तमाम तमाशाही हो रही है, इसके बावजूद ये बदमाशी हो रही है, इसके बावजूद ये गुंडाईगिरी हो रही है जो हम सबके आंखों के सामने है। अब रास्ता क्या है? रास्ता ये है, सबसे पहले ये जो अनिल वकील है, अनिल मिश्रा, पहले बार एसोसिएशन का पूर्व रह भी चुका है, जो साफ कह रहा है ये धर्मशाला नहीं है, साफ कह रहा है हम अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे, चुनौती दे रहा है जो करना है कर लो, जिसको बुलाना है बुला लो, हम किसी से डरते नहीं। इसको कान पकड़कर जेल में डालें, इन पर एफआईआर दर्ज करें, इनको सलाखों के पीछे डालें, ताकि ये एक मैसेज जाए, ताकि ये लोगों को ये पता चले कि जो भी अंबेडकर जी का विरोध करेगा, जो मूर्ति नहीं लगने देगा, जो संविधान का विरोध करेगा, जो लोकतंत्र का विरोध करेगा, उनका रास्ता, उनका जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे है, जेल में है। दूसरा, एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव से मेरा हाथ जोड़कर अपील है, अगर आप वाकई में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, अगर आपको अंबेडकर जी का फिक्र है, अगर लोकतंत्र का फिक्र है, तो फिर आप ऐसे वकीलों को जेल में डालें और ग्वालियर हाई कोर्ट में वाकई में अंबेडकर जी की मूर्ति लगने दें। अगर आप नहीं लगने देंगे तो इसका मैसेज क्या जाएगा? नहीं लगने देंगे तो इसका मतलब क्या है, असली मतलब क्या है, वो हम आपको बताते हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति न लगने देने वाले के गुंडों का साथ कौन दे रहा है, उन वकीलों का साथ कौन दे रहा है? क्या इसके पीछे कोई सरकार तो नहीं है? आइए बताते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ग्वालियर हाई कोर्ट में क्या खुद आप जाकर नहीं लगा सकते अंबेडकर जी की मूर्ति? फैसले तो आ गए, अंबेडकरवादियों का आपके पास समर्थन भी है, आपको एमपी पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, एजेंसियाँ आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। क्या चंद गुंडों से आप नहीं लड़ सकते? क्या अंबेडकर जी का मूर्ति आप नहीं लगा सकते? क्या आप में इतनी भी ताकत नहीं बची है? क्या विपक्ष अगर सियासत कर रहा था, क्या उससे आप डर गए? क्या जीतू पटवारी से आप डर गए? दिग्विजय सिंह से आप डर गए? क्या ये मुट्ठी भर गुंडों से आप डर गए जो आप ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं? क्या अंबेडकर जी के मानने वाले जो है दरअसल वो हार जाएंगे? क्या अंबेडकर जी का विरोध करने वाले इतना बढ़ गए कि उनकी जीत हो जाएगी? 3 महीना से 4 महीना होने जा रहा है, लेकिन आज तक उनकी मूर्ति नहीं लग पाई है। क्या ये मनुवादियों की जीत नहीं है? क्या अंबेडकर विरोधियों का ये जीत नहीं है? तो अब सवाल ये है कि सीएम मोहन यादव अंदर से खोखले हैं,
वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर वो अम्बेडकरवादी होते, अगर वो संविधान के मानने वाले होते, तो यकीन मानिए अपने दम पर वो जाकर ग्वालियर हाईकोर्ट में अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाते। नहीं तो सोचिए ना दर्शकों आप, ये किस तरीके से ये लोग गोल गोल घुमाते हैं, ये किस तरीके से चिकनी चमेली बात करते हैं और सियासत करते हैं। ये कहते कुछ है, धरातल पे होता कुछ है। ये कहते हैं हम सब भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, अम्बेडकर जी हमारे महान हैं, गांधी जी महान हैं। लेकिन देखिए गोडसे को मानते हैं, तमाम लोगों को मानते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं। अगर आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो तो अम्बेडकर जी की बदौलत है, वो तो संविधान के बदौलत है, लोकतंत्र के बदौलत है। फिर आपके राज्य में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में अगर कोई इसका विरोध कर रहा है, क्या इसका मतलब आपसे ज़्यादा उसका पावर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और नहीं आप कर रहे हैं कार्रवाई, आपकी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? आप ही बताइए, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? इसका मतलब ये समझा जाएगा कि सरकार उन वकीलों का साथ दे रही है जो अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, जो अम्बेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान का विरोध कर रहे हैं। यही समझा जाएगा ना, क्योंकि भीम आर्मी की सेना का यही आरोप है, चंद्रशेखर जी का भी यही आरोप है कि जो भी इन दिनों विरोध कर रहा है अम्बेडकर जी का, वो अम्बेडकर जी का तो विरोध है ही, साथ ही साथ वो संविधान का भी विरोध है, लोकतंत्र का भी विरोध है, और साथ ही साथ दरअसल दलितों को डराने और धमकाने की ये साजिश रची जा रही है। तो साजिश कौन कर रहा है? अरे बेशर्मों, या बेशर्म मंत्री, या बेशर्म नेता, या बेशर्म कार्यकर्ता, आप लोग तो दिन रात हिंदू मुसलमान की राजनीति करते ही हो, घिनौनी राजनीति करते ही हो, छोटी सोच की राजनीति करते हो। कम से कम हमारे अंबेडकर जी पे राजनीति तो ना करो, महात्मा गांधी जी पे तो मत करो राजनीति, हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर तो मत करो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, उसी मध्य प्रदेश का मंत्री, डिप्टी सीएम जब हमारे सेनाओं को गाली दे सकता है, उसको अपमानित कर सकता है, जब आतंकवादी की बहन बता सकता है, फिर इन मंत्री, इन नेता कार्यकर्ता से हम क्या उम्मीद करें कि ये अम्बेडकर जी की रक्षा करेंगे, ये संविधान की रक्षा करेंगे, ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? इनकी होशियारी, इनकी चालाकी हमारा आप अच्छे से समझते हैं। इसलिए दर्शकों, मेरा सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति जी और पार्लियामेंट से दरअसल अनुरोध है कि जब संसद सेशन शुरू हो तो सबसे पहले जज महोदय से अनुरोध है कि ग्वालियर में अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने का आदेश दें, पुलिस फोर्स को बोलें, एमपी पुलिस को बोलें, सीएम मोहन यादव को थोड़ा सा फटकार लगावें कि भाई आंख बंद है क्या? क्या आंख बंद हो गए, आपके कान बहरे हो गए हैं क्या? आपको मुंह में दही जम गया है जो आप आदेश नहीं दे सकते और अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाने दे सकते? जो इनका विरोध कर रहे हैं वो आखिर कैसे जीत सकते हैं? जो इनका विरोध कर रहे हैं वो आखिर कैसे जो है वो सड़कों पे आ सकते हैं? वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, जेल में क्यों नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए ये अम्बेडकरवादियों की हार हो रही है, दलितों के हार हो रही है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। इन सब से बचना है या इनको बचाना है तो ग्वालियर हाईकोर्ट में अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाएं, सीएम मोहन यादव जी और एमपी पुलिस कम से कम जो है इसको करने का काम करें, और ये जो वकील अनिल मिश्रा जो इसका विरोध कर रहा है इनको जेल में डालें। तभी जाकर जो है समझ में आएगा कि अम्बेडकरवादियों की जीत हुई है।